स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। बोलना चाहूँगी कि वो एक आरटीआई डालें और बताएं कि हमें कितना फंड्स मिलता है। शायद मेरा दिमाग खराब था, मैं कुछ करना चाह रही थी। लोग जो यहाँ बैठे हुए जिसका अभी खुलासा हो चुका है ना, वही लोग लगा हुए। बंदा जो है सोशल मीडिया पे आके बार बार आपको टारगेट करे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवोदय फाउंडेशन की डायरेक्टर और एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्रीमती प्रतिमा बनर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन पर तथा उनके एनजीओ नवोदय फाउंडेशन पर लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी। चलिए हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा बनर्जी। आज मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के सामने रूबरू होने का कुछ ऐसी बातें लेकर। खासकर मैं नवोदय फाउंडेशन की बात करना चाहूँगी, जिसको लेकर काफ़ी टाइम से मनोज पाल जो है एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है कि नवोदय फाउंडेशन जो है इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। तो उसी के संदर्भ में आप मुझसे जो भी सवाल रखेंगे मेरे सामने, तो उसका जवाब देते हुए मैं जो है मेरे आइलैंडर्स को बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में उसका मोटिव क्या है मुझे टारगेट करने का या मेरे फाउंडेशन को टारगेट करने का। देखिए, ये एक इनिशिएटिव था जो कि पीबीएमसी के द्वारा लिया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चल रहा था उस टाइम पे, और हमें इनवाइट किया था। हमें मतलब जितने भी एनजीओज़ हैं, एक्टिव एनजीओज़ हैं, उनको पार्टिसिपेट करने बोला गया था। उस टाइम पे हमारे जो म्यूनसिपल के सेक्रेटरी किशोर सिरसागर सर थे, और उसी टाइम में हमारा जो है काउंसिल डिज़ोल्व हुआ था। आई थिंक मेरे ख्याल से उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी एनजीओ बना के जो है काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक पीबीएमसी की तरफ से एक मीटिंग कॉल आया, तो हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या इनिशिएटिव होगा, तो हम करेंगे। तो हमसे कहा गया, मीटिंग के दौरान काफ़ी और भी एनजीओज़ थे, मैं अकेली नहीं थी, काफ़ी और एनजीओज़ थे। हमसे पूछा गया कि आपको जो है वार्ड्स अडॉप्ट करने हैं। 24 वार्ड्स है हमारे म्यूनसिपल में, तो 24 वार्ड्स में आप जितना वार्ड ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हमारी रैंकिंग होगी जो कि हमारे लिए खुद के लिए, हमारे आइलैंड्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारी रैंकिंग बढ़ रही होगी। तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड्स लेने से बेटर होगा कि मैं एक वार्ड लूँगी और वहाँ पे जाके एक डेवलपमेंट करूँगी। तो उस हिसाब से मैंने, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 6 की काउंसलर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने वो वार्ड पिक किया। और मैंने सोचा कि वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ में मुझे शुरुआत से ही काफ़ी कंप्लेंट भी आ रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाई जाती है और जहाँ पे लोग चलने फिरने को भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग लड़के जो हैं शराब पीना, बॉटल्स फेंकना, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे क्वार्टर्स हैं ऐसे ही पड़े, अबेंडेंड क्वार्टर्स आप देखोगे पीडब्ल्यूडी के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने वो जगह डिसाइड किया। जब हमने वो जगह डिसाइड किया, हमने एक डिज़ाइन बनाया
कि हम एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाना चाहते हैं। हम वेस्ट से जो है एक पार्क क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आगे जाके स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को भी अवेयर कर पाएंगे कि किस तरीके से वेस्ट से आप अपने घर को या आसपास की जगह को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था जिसे हमने सेक्रेटरी सर को बताया और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि ये लेना है। तो हमने उनको जगह बताई कि हम ये जगह लेना चाहते हैं क्योंकि आपका यही इनिशिएटिव है। आपने बोला कि कूड़ा कचरा जगह को आपको खूबसूरत बनाना है, तो ये इससे बड़ा अच्छा जगह कोई नहीं हो सकता है क्योंकि यहीं पे हमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रहे थे, तो क्यों नहीं इसको लिया जाए। तो तब हमें बाद में पता चला कि वो जगह PWD का था। तो फिर हमने सर को बोला, सर ये तो PWD की जगह है और हम यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो सर ने मुझे बोला कि आप कर लो, आप तो कोई परमानेंट नहीं कर रहे हो, आप टेम्प्रेरी कर रहे हो। हमको ये चीज़ दिखाना है कि ये पर्टिकुलर एरिया इतना गंदा, मतलब वो जगह गंदा नहीं था, वहाँ पे खाली ज़मीन थी, आगे पीछे आप देखोगे क्वार्टर्स, अबेंडेंट क्वार्टर्स पड़े हैं, वहीं लोग जो है जाके सुसु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, वहीं कचरा फेंक रहे हैं। जो इस साइड के अगर आप जाके देखोगे अबेंडेंट क्वार्टर्स है, वहाँ पीते हैं, वहाँ बॉटल्स फेंक रहे हैं। तो लोग काफ़ी परेशान थे। तो मैंने बोला सर ये जगह मैं लेना चाहूँगी। तो सर ने पूरी मुझे उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि वो PWD के भी सेक्रेटरी रहे हैं उसी टाइम पे, तो हमने बोला सर ये वर्बली करना तो सही नहीं होगा, हम आपको एक एप्लीकेशन जो है देना चाहते हैं कि ये एरिया PWD का है और म्यूनसिपल के साथ में नवोदया जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहता है। तो सर ने बोला कि देखिए इसमें रिटर्न आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिए, आप टेम्प्रेरी कुछ नहीं बना रहे, और क्योंकि ये म्यूनसिपल का इनिशिएटिव है, आप जस्ट उस पर कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, तो आप वो करिएगा। तो ठीक है। अब वो क्योंकि PWD के सेक्रेटरी भी, उन्होंने भी मुझे ऐसे बोला, और क्योंकि ये इनिशिएटिव मैं बताना चाहूँगी कि म्यूनसिपल का इनिशिएटिव है, नवोदया फाउंडेशन कोलैबोरेट करके काम कर रहा था। तो जब ऐसे PWD के सेक्रेटरी की तरफ से भी हमें वो मिल गई, उन्होंने भी हाँ बोल दी, तो फिर हम लोगों ने जो है काम करना शुरू किया, जिसमें मैं बताना चाहूँगी नवोदया के जो टीम थे उन्होंने काम किया है, बाकी इसमें कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने आके साथ में काम किया, और म्यूनसिपल के भी 3R टीम में मिल के जो है ये सारे काम किए थे। पूरा जो पार्क बनाने में सबका सहयोग है, और हमने हमारा तरफ से ये काम था कि हमारे साथ में स्पॉन्सर्स जुड़े, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं 1-2 लाख का खर्चा हुआ था। अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा खर्चा उस पर किया गया था। तो हमें स्पॉन्सर्स के थ्रू जो है हमने उसको बनाया। स्पॉन्सर्स ने हमें सामान दिए, जैसे कि लाइट्स आप पूरे देखोगे तो लाइट्स स्पॉन्सर के थ्रू मिला था। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पॉन्सर्स ने हमें दिए थे, और तब हमने एक वॉल ऑफ फेम बनाया था जिस पे आप देखोगे कि जो इस पे इनिशिएटिव पे था, तो जैसे स्पॉन्सर्स के लगे हुए हैं, PBMC ऑफ कोर्स, क्योंकि PBMC का इनिशिएटिव तो वो रहेगा, और साथ में PWD का भी है उसमें। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बता रहे हैं कि हमने इंक्रोच किया, पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो इंक्रोचमेंट है ही नहीं, वो टेम्प्रेरी बनाया गया था। वो जब भी PWD वहाँ पे बनाना चाहे तो बेशक तोड़ के बना ले, क्योंकि वो तो नवोदया के नाम तो किया गया नहीं था। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इंक्रोचमेंट किया या हमने कोई पेपर बना के रखा हुआ है कि ये हमारा इंक्रोचमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी। हमने तो बनाया और हमने म्यूनसिपल को दे दिया, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो बड़े बड़े बोर्ड दिखा रहे थे कुछ लोग कि ये देखो नवोदया का बोर्ड लगा है, तो आप मुझे ये बताइए, नवोदया ने काम किया है, नवोदया का इनिशिएटिव कोलैबोरेट नवोदया ने किया है, नवोदया को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, तो फिर नवोदया अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मेहनत लगती है, हम लोग कुछ मेहनत करते हैं। अगर हमने अपना बोर्ड लगा दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंक्रोचमेंट कैसे हो गया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि खाली मेरी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्क हैं। आप जाएंगे बंगाली क्लब में, आप पार्क देख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके देखिए कि वहाँ पे भी कुछ NGOs ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं। आप जाके कौन सा है ना वो आगे वाला, हाँ नाम, गोल्डन जुबली पार्क जो है, आप देखिए वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने भी एनक्रोचमेंट करके रखा है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बात करता है। नवोदया ने एनक्रोचमेंट कर दिया, बस लोगों को टारगेट। अब आप समझ रहे हैं कि मेन मकसद क्या है, कि टारगेट करना।
काम तो क्या है कि नवोदया ने किया है, अच्छा काम किया है, लोग उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये कुछ लोग जो है ये टारगेट कर रहे हैं, अननेसेसरली पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब भी मैंने आज जो है उस समय भी मैंने इसका जवाब दिया था और आज भी आप लोगों के माध्यम से मैं ये जवाब जो है जनता को देना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो एक RTI डाले और बताएं कि हमें कितना फंड्स मिलता है और हम कितना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किया है ना, हमारे पास में उन सारे कामों के हमारे पास डेटाज़ है। हम आपको बिल्कुल दिखा सकते हैं कि हमने कोविड के दौरान से लेके अब तक कितने चीज़ों पे हमने काम किया है और हमने कितना बेनिफिट दिया है। हमने अपने आप में कितना बेनिफिट लिया है वो तो कैसे हो सकता है बताइए। वो मैं तो यही बता सकती हूँ कि भाई वो जगह PWD का है, फ़िलहाल जो है वहाँ पे टेम्प्रेरी जो है बनाया गया था वो, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत बनाया गया था और वो लुकआउट मेरा नहीं है, वो PBMC है, PWD है, वो देखेंगे। देखिए वो मैं समझती हूँ, पहली बात तो वो कोई पार्क है नहीं, एक सेल्फी पॉइंट है जो कि एक स्वच्छ, मैंने बताया ना कि अब देखिए अब कोई भी वार्ड आप ले रहे हो, पिक कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे NGOs आए थे, पर मुझे लगता है कि वही मैं ही एक अकेली NGO थी। शायद मेरा दिमाग ख़राब था, मैं कुछ करना चाह रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। वहाँ बाकी NGOs भी आए हुए थे जो बहुत बात करके गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे नवोदया को एक्चुअली क्या हो जाता है कि एक जोश आ जाता है हमारी टीम को कि हमको कुछ टास्क दिया जाए, हम करें वो चीज़ को, तो शायद वो हमें नहीं करना चाहिए था। गलती चीज़ हम लोगों ने कर दी। दूसरी बात मैं ये पछतावा महसूस कर रही नहीं, पछतावा तो मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली। लोग जो इस तरीके से ब्लेम हो रहा है उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल। देखिए अब आप कितना भी पोक कर दो, इंस्टिगेट कर दो, मैं जो सोची हूँ, मेरी टीम ने जो सोचा है वो काम तो हम आगे भी करके दिखाएंगे और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाया गया एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि एक गंदी सी जगह को कि आप उसको ऐसे छोड़ देते हो, आप नेगलेक्ट कर। मुझे बताओ कि इतने टाइम से वो जगह इतना गंदा था, PWD ने तब क्यों नहीं सोचा कि वहाँ पे क्वार्टर्स बने, जब इतने कंप्लेंट्स आ रहे थे। अभी भी आज भी कितनी अबेंडेंट क्वार्टर्स है, आप जाके देखिए, क्यों नहीं खड़ा करे बिल्डिंग वही पर्टिकुलर एरिया में, क्यों इतनी बातें चल रही हैं जहाँ पे एक अच्छी चीज़ बनाई गई, जहाँ लोग आके बैठ सकते हैं, चार बातें कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे अंधेरे के बाद में एक टाइम था, लोग आना जाना दुश्वार हो गया। तो उस टाइम पे मैं काउंसलर थी, मुझे लोग कॉल कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि मैडम हम यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, आप कुछ करिए, आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ में जितना है मैं उतना ही कर सकती हूँ। बाकी तो देखिए फिर PWD को सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे अबेंडेंट क्वार्टर्स है, वही रेसिडेंशियल पर्पस में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। भैया आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, आप करिए ना, फटाफट बिल्डिंग बनाइए, आप क्वार्टर्स बनाइए, जो आप सोचे आप बनाइए, थोड़ी ना किसी ने रोक रखा है। आप लोग करते नहीं हैं, आप लोग कब करने वाले हैं ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर एक अच्छा इनिशिएटिव लेके काम, वो भी टेम्प्रेरी बेसिस में, कभी भी तोड़ के आप बना दें, उसके लिए जो है एलिगेशन सब नहीं लगा रहे हैं, सब नहीं लगा रहे एलिगेशंस, यही मनोज पाल लगा रहे हैं, वही उसके कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए जिसका अभी खुलासा हो चुका है ना, वही लोग लगा रहे हैं। देखिए हमेशा एक वही बात हो जाती है ना कि अगर आप कुछ अच्छा काम करो तो लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तभी तो मैं यहाँ तक हूँ आज। लेकिन कुछ लोग की तो जलती भी होगी ना पीछे से, तो वो लोग तो ऐसे करेंगे। तो वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि वैसे लोगों से ना मैं डरती हूँ। वैसे लोग अगर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी इंस्टिगेट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, नहीं। काउंसिल ख़त्म हुआ, मैं घर पे बैठी, आप बताइए, काउंसिल ख़त्म हुआ, काउंसलर्स चले गए, मैं घर पे बैठी, मैंने फाउंडेशन बनाया, नवोदया फाउंडेशन बनाया। कोविड के दौरान हम लोगों ने काम किया, कोविड के टाइम हमसे लेके अब तक हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा तो रेस्पेक्ट रखो। अगर एक लेडी कुछ कर रही है आप उसको थोड़ा तो रेस्पेक्ट रखो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे जो लास्ट एक वीडियो आया था यूट्यूब में, उसके बाद में मैं मनोज पाल के बारे में बोलना चाहूँगी कि उससे कोई क्यों नहीं पूछता है जब वो अपने वीडियोस में ये बोलता है कि ये लेडी है, इसको मैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तो वो बात मैंने उससे भी पूछा कि आप क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उससे, अगर कभी भी आपने उनसे आगे बात की हो, कभी कुछ भी हो, तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा। एक लेडी को आप बोल रहे हो, एक लेडी जो अपना घर छोड़ के बाहर निकल, आप भी लेडी हैं, आप काम करती है, आपको पता है कितना स्ट्रेस होता है, आपको घर भी देखना होता है, आपको बाहर भी आना पड़ता है।
तो आप एक चीज़ सोचो ना, आप बोलते हो कि एक आपको संतुलन बना के रखना पड़ता है, लेकिन आप कब तक अपने टेम्पर को कूल रखोगे जब आप काम कर रहे हो, घर भी देख रहे हो, और ऐसी चीज़ें एक बंदा जो है सोशल मीडिया पे आके बार बार आपको टारगेट करे जा रहा है, कोई नहीं है जवाब देने के लिए। ग्रुप में भी मैं बता रही हूँ मनोज पाल, जो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने लोग हैं जो मुझे भी जानते हैं, क्या वो कभी आए हैं कि नहीं ये इतना काम करिए, आप क्यों बोल रहे हैं इसे? तो आप बताइए, अगर मैंने स्टैंड लिया तो मैंने क्या गलती कर दी? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शायद जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी लोग मुझे नहीं जानते थे, जो मुझे इतना वोट मिला है तो नियामत ने उस वोट पे काम किया था, उसके बेसिस पे मुझे वोट मिले थे। फिर मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था कि 5 साल मैं कैसे काम करूँ। मैं घर पर नहीं थी, मैं भी काम कर रही थी। मुझे सिखाया गया कि तुमको लाया गया डम्मी बनाने के लिए नहीं, तुमको काम करना है। तो मैंने काम किया है, जो भी मुझे नियामत ने बताया है तुमको कैसे चलना है, कैसे करना है, ये ऐसे है। देखिए, आप आते ही पॉलिटिक्स में आप मास्टर नहीं होते हो, आप धीरे धीरे काम करते हो, तभी आप सीखते हो। सीखने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो इस तरीके से मैंने सीखते काउंसिल ख़त्म हो गया, उसके बाद में भी रुकी नहीं हूँ। हमने जो है एक नवोदया फाउंडेशन जो है फॉर्म किया और हम लोगों ने काम किया। जहाँ कोविड में मुझे बताइए लोग घर से बाहर नहीं निकल, ये आपको शायद लगे कि हाँ वाकई में अच्छा नहीं फैसला है, क्योंकि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ, मैं एक पब्लिक फेस हूँ, एक ऐसे इंसान से मैं मुँह लग रही हूँ जिसको जो कुछ है ही नहीं सोसाइटी के अंदर। मैं मानती हूँ वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को स्टार समझता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अभी मुझे ये क्यों करना पड़ा। ये 2020 की बात है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसने मुझे जो है मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की FB मैसेंजर में। ये मुझे मैसेज करता था, हाय हेलो मैडम। तो मैं एक्चुअली देखती नहीं हूँ FB, तो मैंने ऐसे ही देखा और मैंने बोला ये कौन है। तो मैंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से हैं? तो मैं मनोज पाल डिगलीपुर से, और एक कंसर्न दिखा है इसका श्रीनाथ वशिष्ठ के लिए, ठीक है। उसने कुछ एक मैटर श्रीनाथ वशिष्ठ का भेजा, जो कि शायद मैंने, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं होता था उस टाइम पे कि क्या मैटर है करके, तो मैंने पूछा भी नहीं और मैंने वो देखा और मैं फिर उसके बाद में कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। फिर इसने मुझे मैसेज किया और फिर इसने बोला कि आपका नंबर मुझसे मिस हो गया मैडम, आप अपना नंबर दे दीजिए, आप दिल्ली कब आओगे, ये फलान ढिमकान ये सब। और फिर मुझे बोल रहा था कि आप जो है मुझे MP कैंडिडेट दिखते हो, क्या हम एक नई पार्टी शुरू कर सकते हैं? मैंने तभी मुझे समझ में नहीं आया। एविडेंस है प्रतिमा? हाँ, मेरे पास एविडेंस, मैं आपको ज़रूर मैं साझा करूँगी। और उसके बाद में मैं इसको जानती नहीं थी ये कौन है, ठीक है, बंगाली है और मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन थी। तो मुझे काफ़ी बंगालीज जो है इंटर टैलेंट से उनके टेक्स्ट आते थे और बोलते थे मैडम एक बंगाली चेहरा देख के बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज़ कुछ काम करिए, अच्छा काम करिए, हमारा भी नाम आप रोशन करिएगा। तो मुझे एक मोटिवेशनल हमेशा एक टेक्स्ट आता था, तो उस हिसाब से मैंने इस चीज़ को लिया। तो फिर मेरी इससे बात भी हुई थी, जैसे बताया कि वो यहाँ आना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहता है, मुझे काफ़ी एडमायर करता था, वो मेरे कामों से मेरे को काफ़ी एडमायर करता था। तो फिर ऐसी बातें हुई और उसके बाद में मैंने ना जानने की कोशिश करी कि बंदा कौन है, क्योंकि मैं नहीं जानती मनोज पाल कौन है। तो मुझे इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पता चला कि इसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं। तो मैंने इसको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस दिन के बाद से आप देख सकते हैं वो डेट लास्ट, और उसके बाद का कोई भी आप इसका ट्विटर आप निकालिए या फेसबुक आप निकालिए पेज, उसके बाद से इसने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया पर्पसली, क्योंकि मैंने जो है इसको बिल्कुल भी इसकी बातें मैंने सुनी नहीं और मैंने उसकी बातों को बिल्कुल भी, वो बोलते नहीं, हवा नहीं दिया। तो उसने पर्सनल वे पे जाके पर्सनल ग्रज निकालने के लिए मुझे टारगेट करने, मैंने बोला भी नहीं आमती क्या करे बंदा, आपको लगता है कि मुझे सीरीज़ नहीं बनाना चाहिए तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे ज़रूरत क्या पड़ा, आप बताइए। एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद में भी, लेकिन एक लेडी के लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होता है। आप कब तक कोई आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते रहे, कोई नहीं पूछ रहा है उससे। हिडन एजेंडा नहीं था, बस हम 5 साल से जो काम कर रहे थे उसको आगे मुझे करना था। तो देखिए, आपको काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको म्यूनसिपल में काउंसलर इलेक्शन लड़ना है तो ही आप काम कर सकते हो, या आपको एक नवोदया फाउंडेशन जैसा कुछ बनाना है तो ही आप काम कर सकते हो। शायद अगर मैं नहीं भी बनाती तो भी मैं काम करते हुए आपको ज़रूर नज़र आती। लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास एक टीम थी, तो क्यों ना हम एक टीम को यूनाइट करके हम एक फाउंडेशन बनाएं। और उस टाइम पे भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड के दौरान हमने अप्लाई भी कर दिया था। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें
उस टाइम पे बंद थी, पेपर वर्क्स जो है बंद थे, लेकिन हमने तो काम अपना किया और बिना कोई स्वार्थ के बिना किया। आप बताइए कि अब आपको बस मैं इतना ही बोल के छोड़ देना चाहूँगी कि आप तब से लेके आज तक मुझे एक चीज़ ऐसे बताइए जो नवोदय फाउंडेशन ने नहीं किया, जो अच्छा नहीं किया, गलत किया। ऐसा कोई भी एक चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छे काम किए, मुझे एप्रिसिएशन मिला है और मुझे लगता है कि आगे जाकर भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों पे रूबरू करा सकते हैं, वो भी बिना कोई पर्सनल बेनिफिट के। देखिए पहले तो क्या है ना, आप बोलो कब अच्छा लगेगा, जब आप ग्राउंड पे निकल के ना काम करो, आप गरीब के लिए काम करो। आप यहाँ जो केसेस जो मेडिकल केसेस होते हैं ना, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिगलीपुर से भी लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि जीबी पंत हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर है करके। तो आप आओ ना, वहाँ से आओ, यहाँ पे कदम रखो ज़मीन पे और यहाँ पे खड़े होके काम करो। बैठे बैठे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। अभी जैसे मैं तो काम करके बोलने लगी हूँ तो भी वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पर वो बिना काम करके बोल रहे हैं, वो लोग एंटरटेन करके सुन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब लगती है। तो फिर उससे आपको क्या मिलता है? डीमोटिवेशन। मतलब फिर मैं ये तो सोचूं कि काम ही ना करूं, मेरे काम करने से लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं काम करना ही बंद कर देती हूँ। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि द्वीपवासी हमारे भाई बहन सबको, कि सब मिलजुल के जो है, एक चीज़ होती है कि अगर एक लेडी हो, आप हमेशा वीमेंस राइट के लिए बात करते हो, अगर वीमेन हो या मेन हो, जो भी हो, अपना काम कर रहा है और पूरी श्रद्धा से काम कर रहा है और उसके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ जो है नाकाम है, कोई आदमी अगर बोल भी रहा है और वो एविडेंस देने के लिए नाकाम है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन ना करें, उसे करारा जवाब दे, ताकि वो जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने के सपने देख रहा है या उसके अलावा जो अंदरूनी तरीके से वो जो कोशिश कर रहा है, जो कर भी रहा है और आगे जाके भी जो एक अपना एक बोलते हैं ना, बनाना मजबूत करना चाहता है, जो बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो क्या है ना, आप और हम ही करवाते हैं ऐसे लोगों से। तो वो ना करें और देखें सोच समझ के। हम हमेशा बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। हमेशा हम अपने आप को हम सीखते हैं, तो हमेशा कुछ भी अगर हम भी बोल रहे हैं या हम सुन भी रहे हैं तो पहले बहुत बारीकी से आप एक इमेज जो ख़राब करने की कोशिश किसी के ऊपर की जाती है, तो उसको आप देखिए, आप परखिए कि वो बंदे ने कितना काम किया है और वो यही रह के काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जज करिए, ना कि किसी ने कुछ भी बोल दिया। आज उसको इतना लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो क्या है कि आज उसको खुली छूट है, तो वो कल किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, तो वो कब बंद होगा? तो मैंने तो अपने वीडियो में बताया था, देखिए उसका बेस तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं तो बोल रही हूँ एक्सटॉर्शनिस्ट है, वो ब्लैकमेलर है, पूरा एविडेंस है उसके अगेंस्ट में, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जिससे वो 62 डेज जेल में था, प्राथरापुर जेल में, जिसपे वो खुद बोलता है कि ये लोगों के लिए सेल्स खाली है, तो वो खुद जाके आया है। तो मैं यही बता रही हूँ, वो उसका आईना है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 2020 से ये बंदा मुझे टारगेट कर रहा है, तब मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन आज जो इतना ज़्यादा हो गया तो मुझे स्टैंड लेना है। अगर मैं खुद नहीं स्टैंड लूँगी तो मेरे लिए तो कोई और नहीं आएगा ना। और मैं सिर्फ बकबक नहीं कर रही थी, मैं तो एविडेंस के साथ बता रही थी इसके केसेस के। तो इसके बाद में जो भी ये वीडियोज़ आते थे, ये कभी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। जो मैंने केसेस के बारे में बताया एविडेंस के साथ, आप उनसे पूछना था कि उसकी जस्टिफिकेशन वो सही तरीके से क्यों नहीं दे पाया, उसने डाइवर्ट की। आप गौर से अगर उसकी वीडियो देखोगे तो उसने हमेशा बातों को डाइवर्ट करके कहीं और ले गया, लेकिन जब उसके ऊपर बात आती है वो डिफेंड नहीं किया। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, वो लोगों के लिए लड़ता है ना, जब बात उसके ऊपर आई तो उसने अपने ऊपर क्यों नहीं डिफेंड, अपने आप में क्यों नहीं डिफेंड। देखिए नियामत की वाइफ हूँ मैं, और हम दोनों काम कर रहे हैं, चेहरा है, दिखता है, मानती हूँ, खटक रहा है। मैं नवोदय क्यों चला रही, देखिए जैसे जिसका नाम लिया है ना, छाबड़ा, तैया जी, बाकी जो भी भैया जी लोग हैं ना, ये सब लोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कितनी फेक आईडी से आता है और कितने ये लोग रहते हैं। सिर्फ आप जब हम लोग हर क्लोजली देखते हैं, देखिए हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग हर चीज़ को क्लोजली वॉच करते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं कि मनोज पाल कितना फेक आईडी चला रहे हैं खुद से, उसके पास तो बहुत टाइम है क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो शायद गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, उसको वो भी छूट होगी, घर बैठे बैठे वो फेक आईडी भी चला रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, और वो अकेला दम नहीं होता है, दम नहीं पड़ता है, तो क्या फेक आईडी के थ्रू जो है बातों को यहाँ वहाँ करने की कोशिश करता है। और उसमें से 2-3 जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं ना,
छाबड़ा, मिसेस छाबड़ा और बाकी और भी 2-3 लोग हैं, बस उन्हीं लोग का जो है उसमें कमेंट्स आते हैं। तो क्या हम तो अब दिखता है ये चीज़ तो हम समझते हैं उस चीज़ को कि भाई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से ये देना चाहता है मुझे, और कैसे इसके ग्रुप के बाकी साथीदार हैं जो वो करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता भी दोनों पक्ष की बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की स्टडी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।